हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास फर्स्ट इंग्लिश एनसीईआरटी की यूनिट 5 और चैप्टर जिसका नाम है मैरी गो राउंड। तो वो इस तरह से है। आई क्लाइम्ड अप ऑन द मैरी गो राउंड एंड इट वेंट राउंड एंड राउंड। आई क्लाइम्ड अप ऑन अ बिग ब्राउन हॉर्स एंड इट वेंट अप एंड डाउन, round and round and up and down and round and round and up and down. I sat high up on a big brown horse and rode around on the merry-go-round and rode around on the merry-go-round. I rode around on the merry-go-round, around and round and round. तो आइए अब हम इसका मतलब हिंदी में समझ लेते हैं। इस पोयम में कहा गया है, एक जैसे कि हमें पिक्चर में दिख रहा है, एक छोटी सी बच्ची है। वो मैरी गो राउंड जो होता है, झूला होता है हमारा, जिसमें हम लोग गोल 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 घूमते हैं, उसको हम लोग मैरी गो राउंड बोलते हैं। तो उसमें जो एक बच्ची है वो चढ़ती है और वो कहती है कि मैं मैरी गो राउंड पे चढ़ी और मैं उसमें गोल गोल घूमी। क्लाइम का मतलब होता है चढ़ना और राउंड का मतलब होता है गोल। फिर वो कहती है आई क्लाइंब अप ऑन अ बिग ब्राउन हॉर्स, मतलब मैं एक बड़े भूरे रंग के घोड़े के ऊपर चढ़ी और मैं उसमें गोल 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 घूमी। फिर उसके बाद जब मैं उस पर थी तो मैं गोल गोल घूम रही थी, फिर ऊपर नीचे जा रही थी, फिर अराउंड एंड राउंड, मतलब इधर उधर गोल गोल घूम रही थी, ऊपर नीचे जा रही थी। मैं फिर क्या हो रही थी, मैं ऊपर हो रही थी जब वो हॉर्स ऊपर हो रहा था, मैं नीचे हो रही थी जब वो नीचे हो रहा था, और मैरी गो राउंड जो था उसमें मैं गोल गोल घूम रही थी। और ऑन द मैरी गो राउंड पर मैं घूमती रही राउंड राउंड एंड राउंड। तो आज हमने इसमें कौन कौन से नए नए वर्ड सीखे, वो थे अराउंड, डाउन, इन, ऑन, आउट, राउंड, अप। अराउंड का मतलब होता है आसपास, डाउन मतलब नीचे, इन का मतलब होता है किसी चीज़ पर होना, ऑन का मतलब भी ऑलमोस्ट सेम ही होता है जैसे कि इन होता है। ऑन का मतलब होता है ऊपर उसके बैठे हुए होना, आउट का मतलब होता है बाहर, राउंड का मतलब होता है गोल घूमना, अप का मतलब होता है ऊपर। तो देखिए इसमें से हम कौन से वर्ड्स बना सकते हैं, जैसे कि ऑन को यूज़ करके हम बना सकते हैं आई राइड ऑन अ हॉर्स, मैंने एक हॉर्स पर घुड़सवारी की। और फिर देखिए आगे क्या क्या क्वेश्चंस हैं। इसमें पूछा गया है हाउ डिड द मैरी गो राउंड गो। सो इसका आंसर होगा द मैरी गो राउंड राउंड एंड राउंड, वो गोल गोल घूमता है। हाउ डिड द बिग हॉर्स गो, तो बिग हॉर्स कैसे जाता है, बिग हॉर्स जाता है अप एंड डाउन, ऐसे करके बिग हॉर्स जाता है, वो गोल गोल घूमता है, रोड अराउंड और ऊपर नीचे। अब आगे के और कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि हैव यू सीन अ मैरी गो राउंड, क्या आपने कभी मैरी गो राउंड देखा है। अगर आपने देखा है तो इसका आंसर दीजिए येस आई हैव सीन अ मैरी गो राउंड। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर हैव यू सीन इट, आपने उसे कहाँ देखा है। सपोज करिए आपने उसे एक फेयर में देखा है, फेयर का मतलब होता है मेला, तो आप उसे बताएंगे येस आई हैव सीन इट इन द फेयर। फिर उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है वुड यू लाइक टू गो टू अ फेयर, क्या आप एक मेले में जाना पसंद करेंगे। अगर हाँ तो आप ऐसा बोलेंगे येस आई वुड लाइक टू गो टू अ फेयर। फिर इसमें देखिए पिक्चर में कि इसमें क्या क्या बताया गया है, क्या क्या आपको दिख रहा है, और ये सब आपको बता रहे हैं कि क्या क्या इस मेले, क्या एक मेले का पिक्चर है ये, और इसमें बच्चे खेल रहे हैं। ये देखिए ये मैरी गो राउंड है और बलून्स हैं और एक ट्रेन है, ये सब इसमें बताया गया है। तो ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास फर्स्ट इंग्लिश एनसीईआरटी की यूनिट 5 का चैप्टर सर्कल। One day, Mohini was sitting with her grandmother. Grandmother drew a circle. Can you draw a circle, Mohini? Yes, I can. Soon Mohini drew. Now I will draw a ball. Grandmother drew 3 lines on the circle. Mohini drew 3 lines on her circle. It really looked like a ball. Now let's draw a balloon. Grandmother added a zigzag.
Oh, it really looks like a balloon. Mohini clapped with joy. Mohini drew many circles, big and small circles, red, blue, green, and yellow circles. She also added zigzag lines to these, and now there were many balloons. Can you draw something else with a circle? Grandma asked. Yes, said Mohini. She drew a wheel, a moon, a sun, a rabbit and her own face. So अब हम इस स्टोरी का हिंदी में मीनिंग समझते हैं। इस स्टोरी में एक ग्रैंडमदर मतलब दादी माँ है और उनकी एक पोती है। तो एक दिन क्या होता है, जो वो बच्ची है उसका नाम होता है मोहिनी। वो अपनी दादी की माँ के पास बैठी होती है। दादी माँ एक सर्कल बना रही होती हैं। तो दादी माँ मोहिनी से कहती हैं, मोहिनी क्या तुम एक सर्कल बना सकती हो? तो मोहिनी कहती है हाँ मैं बना सकती हूँ। तभी जो वो होती है मोहिनी, वो सर्कल को बनाने लगती है। फिर वो कहती है कि मैं एक बॉल बनाऊंगी। ग्रैंडमा कहती हैं कि आप इस पे 3 लाइनें बना दो। तो मोहिनी 3 लाइनें ड्रॉ कर देती है जो सर्कल उसने बनाया होता है उस पर। तो वो क्या होता है, सर्कल एक बॉल जैसा लगने लगता है। फिर वो कहती है कि अब मैं ना एक बलून बनाऊंगी। तो ग्रैंडमा कहती हैं एक जिग जैग मतलब जो टेढ़ा मेढ़ा सा होता है उसको तुम अपने सर्कल के ऊपर बना दो, तो फिर वो बलून जैसा लगने लगेगा। फिर मोहिनी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, तालियां बजाने लगती है और कहती है वाओ ये तो एक बलून जैसा लगने लगा है। फिर मोहिनी और बड़े बड़े और छोटे छोटे सर्कल्स को ड्रॉ करती है जो अलग अलग कलर्स के होते हैं, जैसे कि रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, और उसमें वो बहुत सारी जिगजैग मतलब टेढ़ी मेढ़ी लाइंस को ऐड कर देती है। फिर उसके क्या होते हैं, बहुत सारे बलून्स बन जाते हैं। फिर क्या होता है कि ग्रैंडमा कहती हैं क्या तुम इस सर्कल से कुछ और भी बना सकती हो? तो मोहिनी कहती है हाँ मैं इससे बना सकती हूँ एक पहिया और एक चांद और एक रैबिट का फेस और यहाँ तक कि अपना भी फेस मैं इससे बना सकती हूँ। तो हम लोग सर्कल से क्या क्या बना सकते हैं, हम सर्कल से बॉल बना सकते हैं, बलून बना सकते हैं, अपना फेस भी बना सकते हैं, हमें जो आसमान में मून दिखता है वो बना सकते हैं, जो हमारी कार्स के जो हमारी व्हीकल्स होते हैं उनके जो पहिए होते हैं वो भी गोल होते हैं, उनको भी हम बना सकते हैं। तो हमने इसमें कौन कौन से नए वर्ड सीखे? हमने सीखा बॉल। बॉल का मतलब होता है गेंद जिससे हम क्रिकेट खेलते हैं, बास्केटबॉल, फुटबॉल, वही वाली बॉल। ब्लू, ब्लू का मतलब होता है नीला। सर्किल जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें एक गोल होता है या फिर आप इसको गोला बोल सकते हैं हिंदी में। लाइन होती है, एक सीधी लाइन ही होती है, रेखा जिसे बोलते हैं। और मून जो हमें रात में आसमान में दिखता है, चंदा, जिसे हम मून बोलते हैं। तो अब देखिए हमने इन जो वर्ड्स हैं इनका यूज़ करके हमने सेंटेंस बनाया हुआ है। तो सेंटेंस है जैसे कि आई कैन ड्रॉ अ सर्किल, द मून इज़ राउंड। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। व्हाट डिड ग्रैंड मदर एंड मोहिनी ड्रॉ फर्स्ट? मतलब ग्रैंड मदर और मोहिनी ने सबसे पहले क्या ड्रॉ किया? सो इसका आंसर होगा ग्रैंड मदर एंड मोहिनी फर्स्ट ड्रू अ सर्किल एंड विद द हेल्प ऑफ दैट सर्किल दे ड्रू अ बॉल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉट वर द कलर्स ऑफ बलून्स दैट मोहिनी ड्रू? तो हमने देखा था, इसका मतलब है कि मोहिनी ने जो बलून्स मतलब गुब्बारे बनाए थे उसके कौन कौन से कलर थे। तो हमने यहाँ पे देखा था कि उसने कौन कौन से कलर के गुब्बारे बनाए हैं। देखिए यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऐसे ऐसे इन कलर्स के उसने बलून्स बनाए थे, इन 4 कलर्स के, रेड, ब्लू, ग्रीन एंड येलो कलर के उसने बलून बनाए थे। अब हमें एक एक्टिविटी करने को कहा गया है कि आप मतलब एक सर्किल बनाइए जिसमें मतलब ग्रैंड मदर ने क्या क्या बनाया वो इसमें आप सर्किल में बना सकते हैं, मोहिनी ने क्या क्या बनाया वो बना सकते हैं। फिर हमें डिफरेंट शेप्स बताई गई हैं। देखिए जो पहली वाली शेप है ये इसको हम ट्रायंगल बोलते हैं, जो दूसरी वाली शेप है इसको हम स्क्वायर बोलते हैं, थर्ड वाली शेप को हम लोग रेक्टेंगल बोलते हैं। तो इन 3 शेप की हेल्प से देखिए कैसे हमने घर बनाया हुआ है। और बहुत सारी जैसे कार होती है, हाउस होते हैं, डोर होते हैं, इन्हीं सारी शेप से मिलके बने होते हैं। तो हमारा चैप्टर यहाँ पर हो गया कंप्लीट।